नमस्कार, मैं इल्मा खान, आप देख रहे हैं मन न्यूज। वक्त हो चुका है देश भर की बड़ी खबरों को जानने का। रुख करते हैं देश भर की बड़ी खबरों की ओर। सरकार का बड़ा निर्णय, खेल मंत्रालय ने नवगठित भारतीय कुश्ती महासंघ को किया निलंबित। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने लिया बड़ा निर्णय। इस निर्णय से संजय सिंह वीएफआई के अध्यक्ष नहीं रह पाएंगे। दरअसल नवगठित भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को कर दिया गया निलंबित। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद संजय सिंह द्वारा लिए गए सभी फैसलों पर भी रोक लगा दी गई। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद संजय सिंह ने अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कराए जाने की घोषणा की। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इस फैसले के कारण ही यह कदम उठाया। कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह को बनाया मध्य प्रदेश का प्रभारी महासचिव, सुरजेवाला को हटाया। भोपाल में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में संगठन स्तर पर बदलाव की कयावत शुरू। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बाद अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी हटा दिया गया। उनके स्थान पर राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह को बनाया मध्य प्रदेश का प्रभारी। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार देर किया आदेश जारी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, चीटिंग छोटी हो या बड़ी, जाए कंज्यूमर कोर्ट। देश में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता हितों और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों तथा उनके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना। दरअसल ऑनलाइन खरीदारी हो या ऑफलाइन, ग्राहकों को कई बार सामान की गड़बड़ी अथवा अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी तरह की समस्याओं से निजात दिलाने तथा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डरों पर LDA की कार्रवाई, अस्पताल सील, FI टावर अवैध घोषित। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डरों पर रविवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने की है बड़ी कार्रवाई। LDA ने बिल्डर सिराज अहमद के न्यू FI हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को बाहर निकाल कर दिया सील। साथ ही बिल्डिंग गठन चौराहे के पास स्थित हॉस्पिटल से सिराज अहमद के FI टावर को अवैध घोषित कर दिया। 30 दिसंबर से कठुआ और उधमपुर में रुकेंगी वंदे भारत ट्रेन। कठुआ और उधमपुर में 30 दिसंबर से वंदे भारत ट्रेन रुकेगी। 2019 में कटारा और दिल्ली से पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद से ही कठुआ और उधमपुर में भी इसके ठहराव की लगातार उठ रही थी मांग। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोगों की मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखा, जिस पर PM नरेंद्र मोदी ने मुहर लगा दी। इसके लिए कठुआ और उधमपुर के लोगों ने PM नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री को किया धन्यवाद। प्रदूषण ने बढ़ाई टेंशन, क्या दिल्ली NCR में लागू होगा ग्रेप 4, स्कूल ऑनलाइन कराने की तैयारी। दिल्ली NCR की हवा जहरीली होने के बाद सरकार अलर्ट मोड पे आ गई। ग्रेप 3 लागू होने और AQI 400 के पार जाने के बाद अब दिल्ली NCR के स्कूलों में कक्षाएं ऑनलाइन की जा सकती हैं। बता दें कि इस समय दिल्ली की हवा एकदम शांत स्थिति में है और AQI लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार की दोपहर दिल्ली का AQI 450 के करीब दर्ज किया गया है। दिल्ली NCR में ग्रेप 3 लागू होने के बाद देखरेख के लिए बनाई गई उप समिति ने शनिवार को एक अहम बैठक की। दिल्ली MCD सदन में सीलिंग मुद्दे पर भिड़े आप और BJP पार्षद, मेयर की अपील बेअसर। दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आयोजित सदन की विशेष बैठक में उस समय हंगामा शुरू हो गया जब दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों की डीसीलिंग मामले पर चर्चा कराना चाहती थी। बैठक 10 मिनट स्थगित होने के बाद जब दोबारा महापौर ने आसन संभाला तो फिर से हंगामा शुरू हो गया और इस हंगामे के बीच ही संपत्तियों को डीसीलिंग कराने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और इस विशेष बैठक को अगली सदन बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया। दिल्ली में कोरोना ने दी दस्तक, लॉकडाउन की आई नौबत, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दूषित पानी आने की शिकायत को 48 घंटे में समाधान करने का सोमवार को निर्देश देते हुए दिल्ली जल बोर्ड से मामले पर अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। आतिशी ने कहा कि भविष्य में कोई लापरवाही न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।